अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अब आपको बताऊंगा सेस सेक्शन में कि किस तरीके से एक प्रैक्टिकली एक सवाल को एक सिनेरियो को डिस्कस किया जाता है। आपको ये देखा जाता है कि आपको किस तरीके से परचेजेस को अपनी इनपुट टैक्स को किस तरीके से शेड्यूल्स में देखा जाता है, और जब आप कोई सप्लाईज करते हैं तो आप अपनी सप्लाईज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से शेड्यूल में उसको कैटर करेंगे। तो एक आई कैप का एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए, इस सवाल में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किस तरीके से होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है वीवटेक पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड देयर पार्ट। अब आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि एक इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, इट इज रजिस्टर्ड एज एन इम्पोर्टर। यहाँ देखें, एक इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर विद द सेल्स अथॉरिटीज। कभी भी आपको ये चीजें वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे भी लिखा होता है ना कि सेल्स अथॉरिटी, तो सेल्स अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब प्रोफेशनल में भी और फेडरल में दोनों जगह पे ये जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अब फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एचपीएल रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। अब ये मई 2023 का मतलब है कि भाई ये टैक्स पीरियड है, ठीक है ना। अब इन्होंने बताया कि रिकॉर्ड्स में इनकी ये मालूम हुआ है और हमें इनका सेसेस का रिटर्न बनाना है। प्रैक्टिकली क्या होता है, परचेजेस के अंदर जाके देखते हैं तो परचेजेस इनपुट टैक्स हमेशा आपको एनेक्जर ए में मिलता है, इम्पोर्ट्स का बी में मिलता है। तो ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से किसी भी एसेट को हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल्स को पढ़ना है हमें, सब बस समझना है। और शेड्यूल्स में क्या दिमाग में आता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है ना, और उसके पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया। तो हम थर्ड शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल में और एट शेड्यूल में इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसकी चार्जेबिलिटी होती है तो कैसे होती है। उसमें परचेजेस में लिखा हुआ है फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स 218 मिलियन, अनरजिस्टर्ड सप्लाईज 40 मिलियन एंड इम्पोर्ट्स जो है वो 13,165 मिलियन। तो इस पे तो हम क्लियरली कह सकते हैं ना कि सर इसके ऊपर तो इनपुट टैक्स नहीं मिलने का। अगर मैं ये चीज देखूं तो इसके ऊपर तो यही बात आती है कि भाई हमें इनपुट टैक्स ना चार्जेबिलिटी आएगी, क्योंकि इसका तो होता ही नहीं है मामला। यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई होती है कि कुछ याद आता है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जब आप कोई चीज बाय करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, तो आप विदहोल्डिंग 5% की विदहोल्डिंग करते हैं। तो वो ये इस चीज के लिए। इम्पोर्ट्स के ऊपर आपको पता था, हमने 12 शेड्यूल पढ़ा था जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स एड वॉल्यूम के ऊपर जो था 3% का वो है। उसके बाद सप्लाईज यानी कि सेल्स आ गई। रजिस्टर्ड को किया आपने 1150 मिलियन का, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 125 मिलियन। तो फौरन दिमाग में एक बात ये आती है कि यार अनरजिस्टर्ड सप्लाईज की तो क्या होना चाहिए, फर्दर टैक्स की एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है। फिर एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट अगर 45 मिलियन की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे आपके पास रिफंड की सिचुएशन आ जाएगी। अब ये देखें, इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल के अंदर आपको अब ये देखेंगे कि कोई आगे एग्जाम प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये भी देखना है। तो 45 मिलियन से आपको ये वो रेजिडुअल इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें वो अपॉर्चमेंट करनी पड़ेगी। चले, उसके बाद आता है अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। परचेज परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूडिंग 250 मिलियन टू 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 2,500 कार बैटरीज इन रिटेल पैकिंग फॉर 8,000 रुपीज ईच। द रिटेल प्राइस ऑफ दीज बैटरीज इज 10,000। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये कौन सा शेड्यूल, पहले थर्ड शेड्यूल में देखना है कि क्या ये परचेज कितने परसेंट पर आनी चाहिए। तो हम जाते हैं सबसे पहले डिटेल का, जब भी दिमाग में आता है तो कौन सा शेड्यूल आता है, आप सबको पता है, थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में देखिए, यहाँ पे मैं अब थर्ड शेड्यूल को चला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको यहाँ पे बैटरीज मिलेंगी, देखिएगा, ये देखिएगा भी आएंगे। कार पेंट्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, स्टोरेज बैटरीज आ रही है सर। स्टोरेज बैटरीज इंक्लूडिंग दो से सोल्ड टू
ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चर असेंबली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आ गया कि ये जो परचेजेस है ये 18% पर आई, और 18% का मतलब ये हो गया कि 2,500 मल्टीप्लाई बाय 8,000 रुपीज, क्योंकि इसकी रिटेल पैकिंग पे ही है। इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके, ये जो ये लाइन लिखने का मकसद ये है कि अगर किसी आइटम की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, तब जाके ये कंसिडर आता है कि इसको अब आप हाईएस्ट प्राइस पे कंसिडर करते हो। फिर ये आगे परचेज ऑफ अनरिजर्व सप्लायर्स कॉम्प्रोमाइज, तो मैंने आपको सिंपल ही बात बताया था, इसका कोई चीज नहीं होगी, जीरो इनपुट टैक्स। चलो, उसके बाद इम्पोर्ट्स आ जाती हैं। इम्पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 500 million फॉर सेटिंग अप न्यू असेंबली फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यूली सर्टिफाइड डिटरमाइंड बाय द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अब आप ये देखिए कि क्या इस पे टैक्स चार्ज होगा। अब हमें इस शेड्यूल में देखना है, तो थर्ड शेड्यूल तो होगा नहीं, फिफ्थ शेड्यूल भी नहीं है। हमें इसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है, तो फिफ्थ शेड्यूल में चेक करते हैं भाई, है भाई क्या फिफ्थ शेड्यूल में, क्या इलेक्ट्रिक कार्स प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना। प्लांट एंड मशीनरी फिफ्थ शेड्यूल में है नहीं। जब भी कभी प्लांट एंड मशीनरी की बात आती है ना, या तो 18% आता है, या तो आप सीधा चले जाएं सिक्स शेड्यूल के अंदर। सिक्स शेड्यूल में जाके देखिए और एट शेड्यूल में जाके देखिए। सिक्स शेड्यूल में देखिए, मैं आहिस्ता से लेके चल रहा हूँ, अभी आप देखिए टेबल, ये थोड़ा सा टेबल वन चल रहा है, ये देखिए टेबल वन चल रहा है अभी तक सिर्फ। ये टेबल वन आया, अब उसके बाद टेबल टू आएगा, देखिए ये टेबल टू आ गया। टेबल टू के बाद आप नीचे देखिएगा टेबल थ्री आएगा एक। सॉरी, मैं थोड़ा नीचे ऊपर चले गया। ये देखिएगा अभी टेबल फोर, सेवेंथ आ गया। एक और शब्द देखिएगा, मैं देखें इसको वहां पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखें, प्लांट एंड मशीनरी apparatus इंक्लूडिंग गुड स्पेसिफाई, पूरा लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा यार ये कौन सा सर ने शेड्यूल बता दिया, ये आ गया। तो ये देखिए, ये लाइव पोर्ट्री के बाद देखिए ये वही चल रहा है, सिक्स शेड्यूल चल रहा है। अब आप यहाँ पे नीचे देखिएगा कि आपको एक चीज मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका बॉक्स बना हुआ पूरा। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, इसमें कहीं पे भी उसका नाम नहीं आ रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ नहीं आ रहा। अभी आप नीचे जाएंगे आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये सर्च भी करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये। प्लांट एंड मशीनरी फॉर असेंबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखें प्लांट एंड मशीनरी फॉर असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, देख द एग्जाम्पशन शेल बी एडमिसिबल ऑन वन टाइम बेसिस फॉर सेटिंग अप न्यू असेंबली मशीन। ये सारा लिखा हुआ है एज सर्टिफाइड बाय इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज आपके पास। ठीक है जनाब। उसके बाद क्या आ रहा है, 40 इलेक्ट्रिक कार विथ 50 kW बैटरी इन एसीबी यूनिट फॉर कंडीशन फॉर 6.2 million ईच। अब आप यहाँ पे आ जाए एट शेड्यूल में, फौरन आ जाइएगा, फौरन मिल जाएगा आपको एट शेड्यूल के अंदर। ये देखें, ये देखें, इसका इसका भी यहाँ पर आ रहा होगा, ये 72 है। ये देखें इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं आपके पास, इसी से अप टू लोकली मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखें, अब इसमें 50, इसने लिखा है 50 kV बैटरी, 50 kV बैटरी इससे ना। अब यहाँ पे अभी तो बैटरीज की तो बात की नहीं सर, आप कैसे बता रहे हैं। तो मैं आपको ऊपर और दिखाता हूँ। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सारे शेड्यूल्स को है ना देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से शेड्यूल्स को पढ़ा जाता है। ये देखें, स्मॉल व्हीकल देखें, ये व्हीकल्स कार के ऊपर है। फॉलोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे देखें, लो फॉलोइंग लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल्ड इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर बात आ गई। तो इसका रेट इसने डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से आपको हर किसी का आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके से
शेड्यूल को शेड्यूल्स को मद्देनजर रखते हुए अपना रेट को डिटरमाइन करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेट किस तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं। फिर 25 मोटर व्हीकल हैवी व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर भी बात है। स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए हर चीज आपको शेड्यूल में नहीं मिलेगी, मिलती जुलती बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और अगर कुछ नहीं मिलता होता है तो या तो फिर उसको आप एग्जाम में ले लेते हैं या फिर आप 18% चार्ज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अब मैं इम्पोर्टेंट कुछ बात बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन होती किस तरीके से, आपको देखना क्या चाहिए, किस किस तरीके से आपको शेड्यूल्स को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर सप्लाई, अच्छा यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लाईज के ऊपर बात आ गई। 32 इम्पोर्टेड कार्स, आपने ऊपर देखा था इम्पोर्टेड कार्स हमने की थी इसमें। उसका लोकली मैन्युफैक्चर है, पार्ट्स आ गए बाइक्स के। ये सारी चीजें इसमें हम बताते जा रहे हैं इसमें। उसके बाद अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स आर कंप्राइजेज ऑफ, आपने ये बात बोली भाई, अनरजिस्टर्ड पे तो आपने चार्ज सेशन तो चार्ज करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको जो 4% एडिशनल इनपुट टैक्स है, 4% है, फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। एक्सपोर्ट में उसने बता दिया भाई 300 मोटरसाइकिल हैं टू श्रीलंका एट अ प्राइस ऑफ 1.5 मिलियन ईच। एक्सपोर्ट्स आ गए, यानी कि जीरो रेट सप्लाईज आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। 16 मिलियन तो उसने दे दिए, पेड किए। सब्सिडीज जो होती है वो माइनस हो जाती हैं, और लेट पेमेंट चार्जेस ऐड हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाती है। आप वैल्यू सप्लाई में इसको जाके देखेंगे तो उसके ऊपर डिटेल आपको डिस्कशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की प्रोविजनल सेल्स टैक्स है, वो भी आपके पास यहाँ नजर आ गई। इसके ऊपर इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसके आराम से बैठ के, उसमें सारी वर्किंग है। अब देखिए ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन आई है। 10 ambulances vehicle manufactured by HBL were sold to charitable hospital with 100 beds for rupees 9 million each। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई यार इसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। तो यही चीज है कि आप सिक्स शेड्यूल में जाके देखोगे ना, इसका इसका आपको क्लॉज मिल जाएगा। ये एग्जाम्प्ट है ये भी। अब सारी बात सारी क्या आती है कि आपने शेड्यूल किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा कंसर्न आता है। शेड्यूल को देखना है दोस्तों आप लोगों ने। अब ये ऐसी चीज है जो वैसे आइडेंटिफाई नहीं होती। आपकी शेड्यूल्स पे बहुत अच्छी ग्रिपिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग होनी चाहिए। आपको बारी बारी करके शेड्यूल देखें, एक एक करके थर्ड शेड्यूल को अच्छी तरह स्टडी करें। आपको कोई सवाल हो उसका तो मुझसे पूछ सकते हैं आप इसमें। प्रिंसिपली बहुत स्ट्रांग होना है आपने, देखे। ये तो एक जस्ट मैंने एक आईकेप पे एक सवाल था, जो क्वेश्चन था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इंडस्ट्री में रहते हुए तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे कि भाई कि फाइनेंस एक्ट आएगा अभी 2025, तो उसमें ये आइडेंटिफाई होगा बहुत सारे आइटम्स को वो एग्जाम में ले जाएंगे, बहुत सारों को जीरो रेटेड में, बहुत सारों को हटा देंगे। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला जो 18% जो जनरल स्टैंडर्ड रेट है वो लग जाएगा। तो बात सारी ये सवाल को पढ़ने की मकसद ही सारा ये है कि आपने रेट ऑफ सेल्स पिक कैसे करना है, बस सारी बात ये है। आपको सप्लाईज का नेचर, सप्लाईज भी है, नेचर भी डिटरमाइन करना है, और सर्विसेज का नेचर भी डिटरमाइन करना है। तभी तो आप कंपनी को सेविंग करके दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ को अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका सवाल, लेकिन सवाल होगा ना तो मज़ा भी आएगा पढ़ हमें हमें पढ़ने में। नॉलेज शेयरिंग करने में भी मज़ा आएगा कि हाँ नहीं यार, वाकई कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है। इसका सोल्यूशन चाहिए होगा मुझे, लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फिर मैं कह रहा हूँ कोई सवाल है आप लोग का, तो आप देखिए हर चीज़ में वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आपका कोई सवाल हो तो आप मेंशन कर देंगे, सर इसके बारे में मुझे सवाल मतलब पूरा बना के दे दें, मैं आपको बनाया हुआ भी है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।